नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। 1 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे लखनऊ में सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को सौगात दी है। बुलंदशहर के एक इंस्पेक्टर पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा देश ने कैसे बापू को याद किया, इस खबर पर भी हमारी नजर होगी। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने आज लखनऊ में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने जागरूकता पैदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में हर गरीब के घर में शौचालय बना है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब पूर्वी यूपी में इंसेफ्लाइटिस काबू में है। स्वच्छता कैसे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, अगर इसके महत्व को जानने और समझने का प्रयास क्या होता। आजादी के तत्काल बाद इसको हमने अपने जीवन का हिस्सा बनाया होता, न जाने कितने लोगों की जानें हम बचाने में सफल होते। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल आम नागरिक के मन में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता पैदा की, और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के मन में जहां इस राष्ट्रीय मिशन के प्रति एक आत्मीयता का भाव जागृत हुआ, वहीं साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में भी काफी बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने जैसे ही संकल्प को आगे बढ़ाया कि हर गरीब के घर में उसका व्यक्तिगत शौचालय होगा, स्वच्छता का अभियान शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, आम जनमानस ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर हम सब यहां पर एकत्र हैं, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों से इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर, जिसमें प्रतिवर्ष 1500 से 2000 मौतें होती थीं, इस समय इनसे होने वाली मौतें 97 से लेकर 99% तक नियंत्रित हो चुकी हैं। और छात्राओं के लिए सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की है। छात्राओं की शिक्षा के लिए ऐलान किया है। सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की है। निजी स्कूल माफ करें फीस, 2 बहनों में से एक की फीस माफ करें। निजी स्कूल फीस माफ नहीं करते हैं तो सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान किया है सीएम योगी ने छात्राओं के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर एक ही स्कूल में 2 बहनें एक साथ पढ़ती हैं तो उनमें से एक की फीस स्कूल प्रबंधन माफ कर दे, और अगर स्कूल प्रबंधन ऐसा नहीं करता है तो फिर विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार की तरफ से एक छात्रा की फीस माफ की जाएगी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, बड़ा ऐलान किया गया है सीएम योगी की तरफ से छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनकी पढ़ाई को और बढ़ावा देने के लिए। देखिए अमित, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश के 1,51,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा था छात्रवृत्ति के पैसों को। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के मौके पर सरकार की जो योजनाएं रही हैं, खासतौर पर छात्रों के लिए या साफ सफाई को लेकर या सरकार के लिए जो उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी किया, और खासतौर पर यह ऐलान बालिकाओं के लिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर 2 बेटियां पढ़ती हैं, एक ही परिवार की हैं, तो उसमें से एक की फीस माफ की जाएगी। अगर कोई स्कूल प्रबंधन यानी कि जो निजी स्कूल है, स्कूल फीस माफ नहीं करता है तो उसके लिए जो विभाग है उसको इसकी फीस भरनी होगी। यानी कि जिनकी 2 बेटियां हैं उनको एक की फीस ही देनी होगी और एक की फीस का जिम्मा सरकार उठाएगी। हालांकि स्कूल को कहा गया इस मामले में इनिशिएट करने के लिए, लेकिन अगर स्कूल ऐसा नहीं करता है तो शिक्षा विभाग को इसका वहन करना होगा। यानी कि गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर बालिकाओं के लिए
एक बड़ा ऐलान किया है। हालांकि इसमें कैटेगरी क्या क्या होंगी इसमें आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर यह तो कह ही दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि एक बेटी की फीस का जो वहन होगा वो सरकार करेगी या स्कूल प्रबंधन करेगा। यानी कि वो पेरेंट्स जिनकी 2 बेटियां हैं और वो पढ़ाई के लिए कम से कम बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। देवरिया से एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर नदी में समा गया 2 मंजिला मकान। गुर्रा नदी में एक मकान समा गया। कटान से देवरिया में दहशत का माहौल है। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के पचलड़ी कस्बे की घटना है। बड़ी खबर हम आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां पर नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच ये तस्वीर सामने आई है कि 2 मंजिला मकान पानी में समा गया है। गुर्रा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर 2 मंजिला मकान देखिए कैसे देखते ही देखते नदी के पानी में समा गया। देवरिया से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार नदी में कटान हो रहा था और इसी दौरान ये 2 मंजिला मकान कैसे ज़मींदोज़ हो गया, नदी में समा गया, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जानहानि सामने नहीं आई है, क्योंकि नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा था। ऐसे में आशंका इस बात की थी कि मकान ज़मींदोज़ हो सकता है, लिहाजा इसे पहले ही खाली करवा दिया गया था। लेकिन आप देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह मकान भरभरा कर नदी के पानी में समा गया। उमाशंकर हमारे साथ देवरिया से जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताते चले कि रुद्रपुर तहसील के पचलड़ी कस्बे का मामला है, जहां राजू पासवान पिछले 3 सालों से उन्होंने 2 मंजिला एक भवन बना रखा था, जिसमें कई दुकानें थी और ये दुकान चल भी रही थी। जिला प्रशासन ने 1 महीने पहले इनको अल्टीमेटम दे दिया था कि आप दुकान खाली कर दे, लेकिन इस बीच बरसात बंद हो गई। लेकिन अभी जनपद में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है, क्योंकि ये जो पचलड़ी इलाका है और जहाँ पे ये दुकान स्थित है, ये भवन स्थित है, वो ठीक गोर्रा नदी के किनारे स्थित है। और गोर्रा नदी की खासियत ये होती है कि वो बहुत तेज बहाव के साथ कटान करती है और इसका 2 पिलर पहले से ही नदी में समा चुका था। तो जिला प्रशासन को इस बात की आशंका जता रही थी कि किसी न किसी दिन मकान गिर जाएगा। जिला प्रशासन के जो एसडीएम रुद्रपुर है, उन्होंने कल शाम को ही अल्टीमेटम मकान मालिक को दे दिया था कि इस मकान को पूरी तरह से खाली कर दे, क्योंकि किसी भी समय ये मकान गिर सकता। और आज सुबह जो है अनहोनी की आशंका सत्य साबित हुई और ये मकान पूरी तरह से ताश की पत्तों की तरह से भरभरा के गिर गया और नदी में समा गया। हालांकि सबसे बड़ी बात हुई, किसी प्रकार की जन की हानि नहीं है, केवल मकान ही नदी में समाया है। इसके पहले प्रशासन ने पूरी तरह से मकान खाली कर दिया था। ये राहत की बात है, ये राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई। उमाशंकर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं अयोध्या का, जहां पर जल समाधि लेने के लिए संत परमहंस दास अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं। अयोध्या पुलिस कल से उनके आवास तपस्वी छावनी के बाहर जुटी हुई है। परमहंस के आवास से लेकर सरयू घाट तक फोर्स की तैनाती है। संत परमहंस को मनाने के लिए बातचीत भी चल रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं संत परमहंस। मांग नहीं मानने पर जल समाधि लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है, मान मनोबल का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परमहंस दास का कहना है कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है, तब तक वो अपनी मांग को उठाते रहेंगे। और आज गांधी जयंती के मौके पर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस के जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। इस कोरोना काल में बड़ी चुनौती थी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ड्यूटी निभाना, लेकिन इस पुलिसकर्मियों ने कोरोना काल में भी बहादुरी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, लिहाजा आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। कोविड के चलते इससे पहले ये सम्मान नहीं दिया जा सका था। आज इसका आयोजन किया गया है पुलिस मुख्यालय में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देखिए, पुलिस जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। उनको पदक दिया जा रहा है। उत्कृष्ट सेवा के लिए इन सभी जवानों को ये पदक प्रदान किया जा रहा है। इंदु सिद्धार्थ, पुलिस उपाधीक्षक, मुरादाबाद। श्री चैंपियन लाल, निरीक्षक, एटीएस मुख्यालय, लखनऊ। श्री ऋतुल कुमार, आरक्षी, एसटीएफ, गौतम बुद्ध नगर।
अलंकरण की द्वितीय कड़ी में अब बारी है वीरता के लिए पुलिस पदक की। श्री आनंद कुमार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 11/3/1993 को जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के मध्य मुठभेड़ में 3 खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, कारागार प्रशासन, लखनऊ। दिनांक 2/7/2019 को जनपद मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेशी के उपरांत उप निरीक्षक को शहीद कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले कुख्यात एवं दुर्दांत गिरोहबंद अपराधी रोहित उर्फ सांडू एवं राकेश यादव को श्री प्रशांत कुमार तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन की टीम द्वारा मारने में सफलता प्राप्त की गई। उपरोक्त अधिकारियों को 15 अगस्त 2020 के अवसर पर वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक स्वीकृत किया गया। श्री प्रशांत कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था। श्री अभिषेक यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर। श्री सतपाल, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़। श्री प्रवेश कुमार, उप निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर। श्री अजय कुमार, उप निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर। श्री विनीत कुमार कपासिया, आरक्षी, जनपद मुजफ्फरनगर। श्री असीम अरुण, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ATS की टीम द्वारा दिनांक 8/3/2017 को लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस एवं प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट का आतंकी सैफुल्ला के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया, जिनके साहसिक कार्य हेतु पुलिस पदक आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री असीम अरुण, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर। स्वर्गीय श्री राजेश साहनी, अपर पुलिस अधीक्षक ATS, यह पदक स्वर्गीय श्री साहनी के मरणोपरांत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी साहनी को प्रदान किया जा रहा है। श्री अतर अहमद, आरक्षी, ATS। श्री अविनाश कुमार, आरक्षी, ATS। श्री विकास यादव, आरक्षी, ATS। श्री महेंद्र पाल, आरक्षी, ATS। तो पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए आज पुलिस के जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। सीएम योगी खुद उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द फिर आपसे। एक बार नहीं, 11 बार करी, फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़े और मजबूती के साथ जब तक अंग्रेज यहां से नहीं गए वो लड़ते रहे, तब जाकर ये देश हमारा आजाद हुआ है। ये देशभक्ति के जज्बे को फिर से एक बार देश के हर युवा के मन में, एक बच्चे के मन में जागरूक करना
और उसको देश के विकास के लिए, देश के आने वाले दिनों के लिए, देश के विकास में जोड़ने के लिए प्रेरणा देना। मैं आज इस मकाम से, इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। जिन्होंने देश के लिए मरकर देश को आजादी दी, देश को यहां तक पहुंचाया और सम्मान के साथ पूरी दुनिया के सामने हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों में लहरा रहा है, ऐसी स्थिति का निर्माण किया, वो उन्होंने अपने समय में जो जरूरी था किया। मगर क्या हम हमारा पूरा जीवन देश के लिए जी सकते हैं? क्या कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। देश के विकास में अपनी सहभागिता निश्चित करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का जो पथ निर्मित हुआ है, जो रास्ता तय हुआ है, वो रास्ते पे अपने आप को डाल दे और उस रास्ते पे चलना शुरू करें। कई सारे ऐसे लक्ष्य मोदी जी ने देश के सामने रखे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। ये देश दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर गौरव के साथ सीना चौड़ा कर सर ऊंचा कर क्यों नहीं जी सकता? अगर देश के युवा लग जाए, हमारे वैज्ञानिक लग जाए, हमारे टेक्नोक्रेट्स लग जाए, तो ये सारी चीजें संभव है। जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ आत्मनिर्भर के नारे को चरितार्थ करने के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा भारत क्यों न बने? दुनिया भर का उत्पाद भारत में उत्पादित होकर मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ दुनिया में जाए, इस लक्ष्य के साथ अपने आप को, युवाओं को जोड़ना चाहिए। मित्रों, ये जो लक्ष्य रखे हैं वो सारे लक्ष्य देशभक्ति का ही जरिया है। हमने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हेल्थ मिशन जो शुरू हुआ है, हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए डॉक्टर अपने आप को खपा दे, लगा दे। ये मौका स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए सारे लोगों के पास आज उपलब्ध है। मेक इन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए हर इंजीनियर, हर किसान अपने आप को इसके साथ जोड़ दे और जो योजना बनी है वो योजना के तहत जाए, तो ये भी हमारे लिए मौका उपलब्ध है। कई ऐसे संकल्प और प्रकल्प प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं जो आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को देश की सेवा करने का मौका भी देते हैं। मित्रों, ये वर्ष जो है आजादी का अमृत महोत्सव, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व में भारत के उन्नत स्थान के लिए अपने मन में आशा जगाने का है, अपने मन में संकल्प विजय हो रहा बादल थाना खरखौदा क्षेत्र